अब बस इतने आगे से पीछे, पीछे आवाज नहीं जा रही है? पीछे आवाज आ रही है? आ रही है? गुड मॉर्निंग अररिया, गुड मॉर्निंग बिहार, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग भारत, गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। अररिया से किया हुआ गुड मॉर्निंग बिहार होते हुए भारत पहुंच करके पूरी दुनिया में फैल सकता है। 5-7 देशों से पैसा भी आ रहा है और मुझे लगभग 12 देशों से वो पैसा आ रहा है यहाँ पर कि वो नेटवर्क गया, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, कीनिया से। हम कभी ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका नहीं गए हैं, लेकिन आ रहा है। क्यों मैंने कहा यहाँ से शुरू हुआ ये अभियान वहाँ तक जाएगा? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, जो आवश्यक सामग्री है नेटवर्क को आगे बढ़ने के लिए, वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और पूरी दुनिया के अंदर में, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, भारत हो, कोई भी यूरोपियन देश हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, जितने लोग सफल हैं डीएक्सन के अंदर में, उसमें से 75% सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। और इस हॉल के अंदर में बैठे हुए लगभग 80% महिलाएं हैं। पुरुषों की संख्या काफी कम नजर आ रही है। पुरुष एक तरफ दुबके पड़े हैं, महिलाएं एक तरफ फैली पड़ी हैं। महिलाएं फैली हुई हैं, पुरुष दुबके हुए हैं। तो महिलाओं का ही ये बिजनेस है, क्योंकि महिलाओं को ऊपर वाले ने बहुत अच्छी नियामत बख्शी है, बहुत अच्छी चीज दी है, और वो है कि वो बात करने से घबराती नहीं है। पुरुष बात करने से घबराते हैं। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं बैठी हुई, चाहे वो डीएक्सन में हो, ना हो, स्टार हो, डायमंड हो, रूबी हो, लेकिन आप एक महीने में तो काफी खुशकिस्मत हैं। और ऊपर वाले ने एक चीज आपके अंदर में कूट कूट करके भरी है, और वो है कि आपको बात करने की क्षमता है। आप बात करने में शर्माती नहीं है। अब कौन सी बात करनी है? सास की बात करनी है, ननद की बात करनी है, टीवी सीरियल की बात करनी है, पड़ोसन की बात करनी है, या डीएक्सन की बात करनी है? तो जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है, देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। आप डीएक्सन में आई हैं, आप डीएक्सन में आए हैं, तो आपका हाथ ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर देने, और देना किस तरह से है? फेंक के नहीं देना है, अदब से देना सीखिए लोगों को। जब लोगों को आप चाय देते हैं, स्पारुलिना देते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, उसके साथ बिजनेस प्लान की बात करते हैं, उसको मीटिंग में आने की बात करते हैं, तो उसमें काफी अदब होना चाहिए। अब वो कुछ भी सामने से बोले, क्योंकि पिछली बार जब हम मीटिंग में आए थे तो एक बहुत बड़ी बात हमने कहा था, शायद आप लोगों को याद ना हो तो फिर से याद दिला देते हैं, कि अगर आपको अपनी जिंदगी के अंदर में मान चाहिए, प्राइड चाहिए, जिनको लोग आपका सम्मान करें, तो आपको अपमान सहने की आदत डालनी ही पड़ेगी। जब तक आपका अपमान नहीं होगा, तब तक आपका मान नहीं बढ़ सकता है। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में, आप राजनीति में हो, खेल कूद में हो, कहीं पर भी हो, आपका जो है अपमान करने वाले होते हैं। इसीलिए कबीरदास ने एक दोहा कह के गया, लिखा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हम लोगों ने पढ़ा है, कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। जो आपकी आलोचना करे उसको अपने नजदीक रखिए, यहाँ तक कि अपने आंगन में उसको घर बनवा दीजिए। वो आपको निर्मल कर देगा, आपको स्वच्छ कर देगा, आपको बड़ा बना देगा। तो जितना आदमी आपको अपमान करे, कैसा कंपनी आते जाते रहता है, ये चाहे ऐसा, ये स्पारुलिना ऐसा है, तुम लोग ऐसा, उसको उतने ही ज्यादा नजदीक बुलाइए, फिर देखिए आपका कितना मान बढ़ता है। तो हम लोग डीएक्सन में इधर ये भी सिखाते हैं। ये इतनी बड़ी भीड़ देख करके अगली बार फिर से, पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोलते हैं कि ये जो डीएक्सन की ट्रेनिंग होती है, आज तो एक उत्सव की तरह की मीटिंग है,
और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया और आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर लखन जी आए और उन्होंने भी मोटिवेट किया। पूरे भारत में आप छाने के लिए तैयार हैं। सारी बातें लखन जी ने कर दी, कुछ बातें चंदन जी करेंगे। मैं कुछ छोटी छोटी बातें फिर से बताता हूँ कि आपको टेक्निक, बाकी तो बड़ा प्रोग्राम आजकल इस तरह की मीटिंग्स के अंदर में अब हमें नहीं होता है कि बहुत सारी चीज़ें वो बिजनेस ओरिएंटेड मीटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मार्केटिंग प्लान, अब हमारे लोग सब करते हैं, धुआंधार और प्रतिभा जी करते हैं, हम वीडियो देखते रहते हैं। बहुत अच्छा सिलसिला है वो जो वीडियो डालते हैं टेस्टिमोनियल्स का, दैट इज़ गुड, बहुत अच्छा है। जो ग्रुप मीटिंग्स होती है आपकी, बहुत बढ़िया है, उसको फॉलो करते रहिए और वो लोग वो करें। लेकिन एक चीज़ आपको बताते हैं कि अभी भी कितना भी मना किया जाए या कुछ भी किया जाए, और है भी जाहिर है कि जब हम ये गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, मोरिंडा सिट्रीफोलिया या और जो भी प्रोडक्ट्स है लेकर के लोगों के पास जाते हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, अभी एक रिसर्च बताता है कि इंसान के शरीर के अंदर में जीवन से संबंधित, जिसको लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज बोलते हैं, बीमारियां बोलते हैं, उसकी 80% बीमारियों का कारण है फैटी लीवर। फैटी लीवर कहने का मतलब है कि लीवर के अंदर में चर्बी हो जाना। एक बार लीवर के अंदर में चर्बी हो जाएगा तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां वहीं से शुरू होती हैं। हम डायबिटीज़ की दवा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं। फैटी लीवर को आप, और उसके साथ साथ में आप डॉक्टर के पास जाइए, बहुत सारे लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, अब वो अल्ट्रासाउंड करके फैटी लीवर बताते हैं आपको फैटी लीवर है, 1 महीने की दवा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आप टहलिए, घूमिए, उससे कम होगा, क्योंकि एलोपैथ में फैटी लीवर की कोई दवा नहीं है। आपको एक छोटा सा मंत्र देते हैं यहाँ पर, पूरी दुनिया का रिसर्च बोलता है, और एक बार अगर फैटी लीवर ठीक होने लगा और फैटी लीवर बढ़ जाएगा तो लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, समझ रहे लीवर कैंसर की बात, लीवर कैंसर हो सकता है, लीवर सिरोसिस को आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारा फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। पूरी दुनिया का रिसर्च बोलता है, आप किसी को भी कुछ भी दे रहे हैं, अभी जैसे कि लखन जी ने बात की है रेशिगैनो टी की, ये चाय की, आप ये चाय भी देते हैं, शरीर की सफाई करता है, लेकिन एक आपके पास में मास्टर प्रोडक्ट है, आप सबके पास में वो गूगल मोबाइल है ना, आप उसके ऊपर टाइप कीजिए बेस्ट ड्रिंक फॉर फैटी लीवर, फैटी लीवर के लिए सबसे अच्छा पेय पदार्थ, वो उधर से लिख करके गूगल जवाब देगा दी ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी से बेहतर फैटी लीवर के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप किसी को आरजीजीएल दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, आप अगर उसके साथ ये ब्लैक कॉफी दे दें उनको, उनका फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। और एक बार फैटी लीवर अगर 2 से 3 महीने में, 4 महीने में ठीक हो गया तो कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, बीपी भी ठीक हो जाएगा, डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा, फिर कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वो गूगल वाला लिखेगा ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी में मतलब उसमें कोई चीनी नहीं मिलानी, कोई नींबू नहीं मिलाना। मेरे पास गैनोडर्मा है, थोड़ा अकड़ के गैनोडर्मा है, तो गैनोडर्मा जिस कॉफ़ी में डाला हुआ है वो फैटी लीवर के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। तो धीरे धीरे कंपनी और भी प्रोडक्ट लाती चली जा रही है। आपको हाउस होल्ड से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है आपके पास मास्टर, इसी कलर का, सबके घर में बाथरूम है ना, सबके घर में बेसिन है, आप अपने लैट्रिन की, अपने बेसिन का जो ब्रश करने वाला बेसिन होता है, गांव में भी सब जगह सरकार ने भी शौचालय बना दिया है, और उसकी सप्ताह में 1 दिन ज़्यादा गंदा हुआ तो 4 दिन 5 दिन के बाद 1 दिन सफाई करनी पड़ती है। आते हैं वो है 200 ml और उसकी कीमत उसके ऊपर लिखी हुई है 44 रुपये। मेरे बातों पर भरोसा ना हो तो आप जाइए, उस ब्रांड का नाम हम यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोगों को ब्रांड का नाम बोलने के लिए मीटिंग में नहीं बोला जाता है। 44 रुपये में 200 ग्राम है और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आपके कार्ड के ऊपर में 100 रुपये के अंदर में आधा लीटर है। अब कौन सस्ता है?
44 रुपए में मात्र 200 ग्राम, 88 रुपए में 400 ग्राम हुआ, और फिर 110 रुपए में अगर आधा आधा करते जाएंगे तो वो होगा 1 लीटर, और ये 100 रुपए में 1 लीटर है, आधा लीटर है, वो बाजार से सस्ता है। अच्छा, वो बाजार वाले में जो उस पे पीवी मिलेगा। एक और जबरदस्त प्रोडक्ट है मल्टी क्लीनर। कुछ भी इससे साफ करो, कुछ भी साफ करो, कुर्सी साफ करो, सोफा साफ करो, मोबाइल में इतनी गंदगी है, मोबाइल को साफ करो, टीवी साफ करो, कंप्यूटर साफ करो, फर्श साफ करो, सनमाइका साफ करो, कुछ भी साफ करो, सबसे बेहतर साफ करो। आप मोबाइल को साफ करते हैं, थोड़ा सा लेकर के 2 बूंद लेकर के रुई में मिला के, पानी में मिला करके उसको देखिए मोबाइल में चकाचक कैसे कर देता है। हाँ, चश्मा भी साफ करो, कुछ भी साफ करो। तो अगर आप आपने इससे अपनी किवाड़ी को, अपने फर्श को, अपने गाड़ी को, अपने कार को, अपने स्कूटी को साफ नहीं किया तो ये आपको माफ नहीं करेगा। इससे साफ नहीं किया तो ये आपको माफ नहीं करेगा। हाँ, वो माड़ पसाने वाला जो वो होता है कपड़ा, उसको भी चंदन जी बोल रहे हैं, वो थोड़ा गर्म पानी डाल के 2 बूंद डाल दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, देखिए खुशबू भी आ जाएगी और चकाचक साफ कर देगा। इससे अगर आपने साफ नहीं किया तो आपको ये माफ नहीं करेगा। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट आपके पास है, कम खास करके ये 2-3 प्रोडक्ट जो अभी नई कंपनी ने लॉन्च किया है, क्या चमत्कारी प्रोडक्ट है। इसमें तो कहीं डॉक्टर बनने की जरूरत ही नहीं है या कुछ भी। उसको साधारण रोज दिन जिस पहनने वाले कपड़े को जिसमें साफ नहीं करते हैं। लेकिन बड़ी बात ये थी कि आपकी ताकत बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि पूरी दुनिया का नेटवर्क 75% महिलाओं के हाथ में है और यहाँ पर उपस्थित 80% महिलाएं हैं। आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, आपको ऊपर वाले ने बहुत अच्छी नियामत बरती है, बहुत अच्छा चीज दिया है, वो बातें करने की ताकत, जल्दी से जल्दी घुल मिल जाती है। अभी हम लोग किसी के घर में जाते हैं, एक लिस्ट बनाया नेटवर्क के मुताबिक में, दरवाजा को नॉक किया, मिश्रा जी हैं? नहीं है, तो पीछे मुड़, तेज चल, मिश्रा जी नहीं मिले। लेकिन आप जाएंगे, क्या सब आपको कोई रोक सकता है? हम लोग अगर जाएंगे किसी को मेंबर बनाने, प्रोडक्ट बेचने, मिश्रा जी हैं? नहीं है, पीछे मुड़, तेज चल। महिलाएं किसी के घर में जाएंगी, किचन तक बच पहुंच जाएंगी। बहुत हम लोग किचन तक पहुंच सकते हैं? आपके पास में है, इस गुण का उपयोग कीजिए। लेकिन एक अवगुण जो है, ईर्ष्या करने का, द्वेष करने का, उसको छोड़िए। दूसरों की भलाई के बारे में सोचिए। एक देने वाला आप बनिए, गिवर बनिए। हमेशा हाथ अपना ऊपर रखिए। नेटवर्क में आने के बाद में बहुत सारे, हालांकि मैं नहीं समझता कि ये दुर्गुण या दुर्बुद्धि आप लोगों के बीच में है कि किसी का छीन लो, पीवी ले लो, बेईमानी कर लो, उसका ये कर लो, वो कर लो, तब फिर आप देने वाले नहीं हैं, आपकी तरक्की नहीं हो सकती। आप देने वाला बनिए, देने वाला नहीं। बहुत सारे लोग अपने जो है डाउन लाइन से भी ले लेते हैं, नहीं लेना। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में अंतिम में एक छोटा सा चुटकुला, शायद पहले भी सुनाया था, आज फिर सुना देते हैं। आप होते हैं, आपके अपलाइन होते हैं और आपका डाउन लाइन होता है। आप होते हैं चिंटू, वो है पिंटू, नीचे वाला है चिंटू। तो कैसे होता है? एक आदमी बरसात के समय में गांव में पगडंडी के कच्ची रास्ते के सहारे गाड़ी लेकर के जा रहा था। कार अचानक कार फिसल करके खेत में चला गया। बहुत कोशिश किया कि कार आ जाए, लेकिन वापस नहीं आया। पगडंडी पर खड़ा हो गया और किसी मदद की आस लगा करके कोई मदद आएगा। तब तक एक धोबी जो है अपना गधा लेकर के जा रहा था। उसने कहा कि मदद करो, इस कार को थोड़ा धक्का दे करके ऊपर करवा दो। धोबी ने कहा, मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं है, आपकी कार को मेरा गधा
बाहर कर देगा। उसको कार बाहर करवाना, इंसान करे चाहे गधा करे, बोला कर दो। उस आदमी ने अब गधे को कार के सामने एक रस्सी से बांधा और गधे के मुंह के सामने में जाकर के बोला, चिंटू पिंटू चिंटू, जोर लगा के बोलिए, चिंटू पिंटू चिंटू, बोलिए जोर लगा के, चिंटू पिंटू चिंटू, जोर लगा के 3 बार बोला। गधे ने खींचा गाड़ी को और पगडंडी रोड पर खड़ा कर दिया। वो आदमी बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बोला ठीक है गाड़ी तो ले आया तुम मेरा, लेकिन से एक बात बताओ तो, गधा एक था, नाम ले रहा था तुम चिंटू पिंटू चिंटू। बोला ना ना ना, इसका नाम है चिंटू और यह अंधरा, ये देखता नहीं है। मेरे पास में चिंटू और पिंटू नाम का 2 और गधा है। उसका नाम इसलिए ले रहे थे ताकि इस अंधे गधे को लगे कि वो दोनों भी जोर लगा रहा है, इसीलिए इसने ज्यादा जोर लगाया और बाहर आ गया। तो आपको तभी लगना चाहिए आपकी टीम में कि अप लाइन, डाउन लाइन और आप, ये तीनों चिंटू पिंटू चिंटू, चिंटू पिंटू चिंटू, चिंटू पिंटू चिंटू, चिंटू पिंटू चिंटू लगा के जब तक तीनों का जोर नहीं लगेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे आने वाले समय के लिए और भी कुछ वादा करके जाते हैं, अगले समय में कुछ वर्कशॉप वगैरह करेंगे, आप लोगों की अच्छी अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा अच्छा चीज़ बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।